हेलो बच्चों आज हम करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर फर्स्ट यूनिट में जो हमारे पास सेक्शन है सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम्स। उसके अंदर एक हमारे पास एल्गोरिथम आता है जिसका नाम है डीडीए सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, जिसका पूरा नाम है हमारे पास डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम। ये आपने डीडीए एल्गोरिथम अभी जस्ट पीछे ही कुछ वीडियोस पहले लाइन के अंदर भी पढ़ा था, डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। तो यहां पे डीडीए जो हमारे पास जो भी इसका डेवलपर होगा, मुझे नहीं पता भी एग्जैक्टली, तो उन्होंने सर्कल के लिए भी अपनी अप्रोच बताई कि कैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करके सर्कल की इक्वेशन में आप एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये एल्गोरिथम जहां तक मुझे पता है नहीं गिवन है, उनको सीधा सिर्फ ब्रेसनहेम्स या मिड पॉइंट सर्कल है, एंड बहुत सारी को है। तो जिसके पास भी प्लीज कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ जिनको प्लीज कर लीजिए, छोड़ना मत, क्योंकि कई बार ये जब आएगा तो पूरे नंबर देके जाएगा। सिंपल सी चीज देखिए, ये करता क्या है, तो ये कहता है कि देखो सर्कल की इक्वेशन, अगर सर्कल मेरे पास ओरिजिन पे यानी 0 0 मतलब उसका सेंटर है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। तो यहां पे वो क्या कहता है कि डिफरेंशिएट कर दो, यानी डिफरेंशियल निकाल लो इसका। अब इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का डिफरेंशियल निकालोगे तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2x dx आ जाता है, वाई स्क्वायर का क्या 2y dy, एंड आर एक कांस्टेंट फॉर्म में आ जाएगा तो ये 0 हो जाता है। यही चीज है। अब मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तभी इसका नाम डिफरेंशियल पड़ा है। वहां पे भी अगर आपको ध्यान हो डीडीए लाइन में, वहां पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है आपके पास, जो हम dy बाई dx स्लोप में निकालते हैं। तो फिलहाल मैं आपको आइडिया दे रहा था। अब देखो इसको यहां पे हम सोल्व कर रहे हैं, 2 कॉमन लोगे और इधर ले जाओगे तो 0 हो जाएगा, यानी x dx बचेगा प्लस में y dy बचेगा इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखो मैंने y dy को यहां पे रखा, x dx को उस तरफ ले गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन आ गया, माइनस x dx हो गया। यानी अगर मैं dy और dy यहां पे रखा, dx को नीचे लाया, यहां पे माइनस x और y नीचे जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी कि dy बाई dx इक्वल टू माइनस x अपॉन में y। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको रख लो अभी। अब देखो अब आगे क्या करना है इसके अंदर, नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द सर्कल बाय यूजिंग इंक्रीमेंटल x वैल्यू। हमें x के अंदर अगर जो नेक्स्ट पॉइंट निकालने तो हम क्या करेंगे, x के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे ना, तो हमारे पास जो इंक्रीमेंट वो कहता है डेल्टा x, यानी x के अंदर जो चेंज हो रहा है वो क्या है, EY। ई को आई थिंक एप्सिलॉन पढ़ते हैं या जो भी पढ़ते हैं, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद, इतनी मेरी मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है या फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है, वहीं पे ज्यादातर ये यूज होते हैं। तो मैं इसको ई आई थिंक एप्सिलॉन बोलते हैं, मुझे जहां तक याद है, बस EY बोलूंगा, आप इसको ले लीजिए, ठीक है। EY समझ जाइए, EY डेल्टा x इक्वल टू EY। डेल्टा x क्या है कि x के अंदर जब आप एक पोजीशन से एक पॉइंट से आगे जा रहे हो, नेक्स्ट पॉइंट निकालने जा रहे हो, तो ये जो यहां से सपोज कर लो यहां पे आप खड़े हो और ये पॉइंट निकालना है, तो यहां से जो आप यहां पे जा रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा x, जो चेंज हो रहा है। तो डेल्टा x यहां पे क्या बोला इन्होंने, EY, एंड इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ y की क्या होगी, डेल्टा y जो चेंज होना y में, वो माइनस EX यानी एप्सिलॉन EX हो गया। चलिए, तो ये दो चीजें इन्होंने दी है। यहां पे हमें ये नहीं बताना कि ये आई कहां से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली ऐसा करो, वेयर E इज कैलकुलेटेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अब बात तो आती है कि चलो मैं EY निकालूंगा, बट E की वैल्यू चाहिए Y, तो चलो मैं यहां से मिल जाएगा पिछला वैल्यू, X मतलब पिछली वैल्यू, E कैसे निकालूंगा। तो उन्होंने बोला कि जो आपको E की वैल्यू निकालनी है वो रेडियस से मिलेगी, जो सर्कल का आपको रेडियस गिवन होगा पॉइंट्स के साथ। तो देखते रेडियस से कैसे मिलेगी, इसको देख लो, क्योंकि अब आपकी मेन कैलकुलेशन चालू होगी। वो ये कहता है कि हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू r, सॉरी हाँ ये लेस देन 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू r, देन लेस देन 2 रेज़ टू पावर n, यानी r इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, इसको ऐसे पढ़ो, r ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, एंड r की जो वैल्यू होगी रेडियस की, या वो क्या होगी, लेस देन 2 रेज़ टू पावर n।
यही होगी आर मतलब रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब यहां पे जब हमें रेडियस गिवन होगा तो हम क्या कहेंगे कि ए की वैल्यू क्या है 2 रेज़ टू पावर माइनस एन, 2 रेज़ टू पावर माइनस एन। बट सोचने वाली बात है कि हम एन कैसे निकालेंगे। मेन तो ए निकालना है आर से। आर क्या दे रहा है, देखो आर दे रहा है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू इसमें यूज करो, ई निकाल लो। एन कैसे निकालूंगा, अब देखो ध्यान से। वो यहां पे कहता है कि सपोज कर लो आपके पास एक एग्जांपल है, मान लो कि आर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 50, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करके एन निकालना और कैसे फिर इसको हम ई में डालेंगे वो देखो। ये कहता है कि आपको इसके अंदर देखो ये आ रहा है, इसके अंदर पुट कर दो 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 एंड रेडियस यानी 50 लेस देन 2 रेज़ टू पावर n। ऐसे लिखोगे ना इसको, ठीक है जी। अब मैंने 50 को लिखना शुरू किया, 2 रेज़ टू पावर की फॉर्म में है ना सारे, तो मैंने लिखना शुरू किया कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे करता हुआ गया तो देखूंगा कहां तक। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये क्या हो गया 50 से ज्यादा हो गया। ओके, पीछे क्या है 32, ये 50 से कम है, यानी मैंने ये और ये रेंज निकाल ली। 50 कहां पड़ेगा 32 से ज्यादा और 64 से कम, यही होगा ना 50 जो रेडियस मेरे पास आया, यही चीज निकलेगी। तो मैंने क्या कहा 2 रेज़ टू 5 तो मेरे पास 32 है एंड 2 रेज़ टू पावर 6 मेरे पास क्या 64, यानी ये जो वैल्यू है ये मेरी 32, ये मेरी 64, बीच में क्या मिला 50, ये मुझे मिल गया। तो यहां पे मैंने 32 को क्या लिखा 32 और इधर 64 लिखूंगा इसके हिसाब से, ठीक है ना, पावर को कन्वर्ट कर दिया। यही होगा, क्लियर हो गया चीज, कोई बड़ी चीज नहीं है। बीच में रेडियस रखा तो रेडियस मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 32 है या लेस देन 64 है, यही बन रहा है क्योंकि पावर 2 रेज़ टू पावर की फॉर्म में निकालना है। अब देखो ध्यान से, यहां पे जब मैं देखा कि 2 ये क्या है 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर 5 था, क्योंकि मैं n माइनस 1 की फॉर्म में लिख रहा हूं तो 6 माइनस 1, 5 को मैं 6 माइनस 1 लिख सकता हूं एंड 64 को यानी 2 को क्या लिखूंगा 2 रेज़ टू पावर 6 यानी 2n की फॉर्म में लिखना है। तो यानी जब मैंने इसको और इसको कंपेयर किया तो n की वैल्यू क्या आई मेरे पास n की वैल्यू आ गई 6, यानी मुझे यहां से अब 6 मिल गया, इस रेडियस वाली लाइन से 6 मिल गया। वो n मुझे कहां पे यूज करना है e की वैल्यू निकालने में, तो e की वैल्यू क्या होगी अब 2 रेज़ टू पावर माइनस 6, क्लियर हो गया, इस तरीके से निकालना है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपके पास 0.0156। इसको कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेटर तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो सिंपल सी बात 2 रेज़ टू पावर माइनस 6 है, इसको आप क्या लिखोगे 1 बाय 2 रेज़ टू पावर 6 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 64। तो 1 आप कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाय 64 करना, ये आंसर आ जाएगा। हो गया, चलिए तो मेरे पास e की वैल्यू आ गई, e की वैल्यू निकालेंगे, आ गई y की वैल्यू जो पिछली है वो डालेंगे, चेंज इन x, e की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू जो पिछली है वो डालेंगे तो चेंज इन y आ गया, ये इंक्रीमेंट वैल्यू है, इसको डालो इक्वेशन में, आंसर निकालो। अब देखना ध्यान से जो मेन चीज है, नाउ हाउ विल यू फाइंड द नेक्स्ट x एंड y वैल्यूज। e मिल गया, रेडियस मिल गया, n मिल गया, बट इससे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे कैसे जाऊं। करंट पॉइंट मुझे पता है, जाओ मुझे गिवन है वो तो मुझे पता है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के लिए मैं कैसे यूज करूं। तो जैसे आप पिछले में यूज करते थे कि आपकी पिछला पॉइंट x निकालने की, x क्या है और x के अंदर चेंज क्या है, इन दोनों को ऐड करते हो, y क्या है, y के अंदर क्या चेंज हुआ उसको ऐड करके नेक्स्ट पॉइंट मिलता है, वही करने वाले हैं। अब देखना ध्यान से, यहां पे वो xn+1 ले रहा है, xn प्लस मतलब 1, मतलब xn क्या होगा करंट पॉइंट जहां पे आप खड़े हो, एंड +1 इसके बाद का पॉइंट, समझ गए। वहां पे आप i+1 लेते थे या कई जगह k+1 लेते थे, तो इसको n+1 ले रहा है, हर किसी का अपना तरीका है। तो वो क्या कहते हैं xn प्लस में EYN, यानी EYN क्या है आपके पास, देखो डेल्टा x EYN, n क्यों लिख रहा है कि जो पिछला y का पॉइंट है उसको यूज करना है, ठीक है ना, EYN YN मतलब जो पिछला पॉइंट है, तो इन दोनों को यूज करो, वैल्यू डालो, आंसर आ गया x का नेक्स्ट पॉइंट। अब बात आती है यहां पे मुझे y का n+1 निकालना, नेक्स्ट पॉइंट निकालना है, तो वो क्या होगा yn अभी करंट का पॉइंट, और जो उसमें चेंज हो रहा है यानी डेल्टा y जो चेंज हो रहा है वो ऐड कर दो तो वो मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे yn प्लस में ex माइनस में सॉरी प्लस में, यानी अब ऐड करना तो वैल्यू क्या है डेल्टा y। देखो ऐसे समझो, मुझे नेक्स्ट पॉइंट निकालना तो मैं क्या करता हूं
वाई एन जो पिछला पॉइंट है वो, यानी या करंट पॉइंट है वो, प्लस में चेंज इन वाई। चेंज इन वाई क्या है? माइनस ई एक्स लिखोगे आप। बट यहां पे क्या होता है, देखो यहां पे हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। हमने जैसे यहां पे अपने बोला पिछला पॉइंट लेना होता है, बट नहीं, यहां पे हम जो लेंगे वो नेक्स्ट पॉइंट होगा। ये याद रखना। अपनी कैलकुलेशन के अंदर आप ये कैलकुलेट करके मत लिखना, जब कैलकुलेट करो तो एक्स एन प्लस 1 लिखना, यानी जो आपने करंटली अभी निकाला है। ऐसा क्यों करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। जो आपकी बुक में रीजन लिखा है वो ये कहता है कि अगर आप सिंपल एक्स एन करते, माइनस ई एक्स एन लिखते, तो वो आपको ना एक रेगुलर सर्कल नहीं दे रहा था, वो थोड़ी बहुत आपको स्पाइरल इमेज दे रहा था। मैं चेक कर लेता हूं स्पाइरल इमेज थी क्या थी, हाँ स्पाइरल इमेज दे रहा था थोड़ी सी, तो वो परफेक्ट सर्कल नहीं आती। तो उसको सही करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि माइनस ई एक्स की जगह आप जो करंटली आपने निकाला है पॉइंट उसको रख दो, माइनस ई एक्स एन प्लस 1, वो आपको रखोगे। ऐसे करते करते नेक्स्ट पॉइंट निकालते जाओ। जब नेक्स्ट निकालोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? करंट पॉइंट हो जाएंगे। इनकी वैल्यू डालो इसके अंदर, वैल्यू आंसर निकालो। सिंपल सी चीज। तो ये था बच्चों आपके पास डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम कि कैसे कैसे आपको चलना है और आंसर निकालना है। इससे रिलेटेड आपके पास जहां तक मुझे पता है कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, मैंने कभी देखा नहीं है, बट जैसे ही मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल मिलेगा मैं आपको करवा दूंगा। बट अभी के लिए आप इसको कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही है। छोटा सा कोई एग्जाम्पल भी लेना चाहो लेके इसको इसमें डालो, सोल्व कर लो 2-3 पॉइंट के लिए, आपका आंसर बनने लग जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपके पास सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम के अंदर डीडीए सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम यानी डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम। अब हमारे पास जो दो मेन टॉपिक है वो हम करेंगे, यानी दो जो सर्कल एल्गोरिथम है, ब्रेसनहेम्स एंड द मिड पॉइंट सर्कल, वो करेंगे। काफी बड़े काफी लंबे होंगे, हो सकता है बहुत बड़ी वीडियो बन जाए, हो सकता है कि इन वीडियो को मैं पार्ट्स में डालूं, थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊं। तो जैसे भी होगा देख लीजिएगा, बट करना जरूर है क्योंकि पेपर में 99% क्वेश्चन अगर सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम पे आया तो चांस पूरे कि ब्रेसनहेम या मिड पॉइंट 10 या 15 नंबर में पूरा आएगा, या तो डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल, तो कुछ भी आ सकता है। बच के रहना, ढंग से करना, ये नहीं कि ऐसे कर लिया। एंड अगर इस पे एल्गोरिथम लिखने को आ जाए तो जैसे जैसे मैंने स्टेप बताए आपको उसी को लिखना है कि आपको पॉइंट चूज कर लिया, ये इक्वेशन है या ये वैल्यू निकाल ली है, देन आपको ये स्टेप लेना है, ये लेना है, वैसे लिखते जाओ करते जाओ। इतने बड़ी डीप में जाके पूरा रट्टा नहीं मारने की कोशिश, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बस उसी को एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखते जाओ, आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, आपसे कोई सी की कोडिंग लिखने के लिए नहीं आती कभी पेपर में, ये आएंगे तो कर लीजिए। चलिए, ये होगी वीडियो, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।